Good morning, all of you. Today we will start types of chemical reaction. अब types of chemical reaction में first chemical reaction है combination reaction. ये reactions के types मैंने आपको पहले भी पढ़ाए थे, लेकिन अब हम दोबारा से रिवीजन ले रहे हैं इसका. तो combination reaction क्या होती है? combination reaction में यानी कि two reactant आपस में combine करके क्या बनाते हैं? One product बनाते हैं. दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करेंगे और प्रोडक्ट क्या बनेगा? वन प्रोडक्ट बनेगा. तो इसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इसके बहुत सारे एग्जांपल आप लोगों ने पढ़े हुए हैं. एक एग्जांपल मैंने लिखा है Mg + O2 gives Mg. अगर हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की ऐश बनती है. तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है ये एक सिंगल है प्रोडक्ट और यहाँ रिएक्टेंट कितने हैं? टू. तो दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके वन प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी? कॉम्बिनेशन. इसमें एक दूसरी रिएक्शन भी हो सकती है कि सोडियम की रिएक्शन हमने करा दी ऑक्सीजन से तो सोडियम का ऑक्साइड बन गया Na2O बन गया. और रिएक्शन क्या हो सकती है? CaO की रिएक्शन करा दी H2O से तो क्या बन गया? CaOH की होल ट्वाइस बन गया. ठीक है. ये वाली जो रिएक्शन है ये आपके सिलेबस में भी है, प्रैक्टिकल भी है इसका. जब कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर आप मिक्स करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक है. एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या है? इसके अंदर हीट एनर्जी इवॉल्व होती है. नेक्स्ट है इसके अंदर फिर नेक्स्ट रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन. डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? व्हेन वन रिएक्टेंट यानी इसमें वन रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं? 2 या 3 प्रोडक्ट बनते हैं तो वो कहलाता है डीकम्पोजिशन. इन डीकम्पोजिशन रिएक्शन वन रिएक्टेंट डीकम्पोज एंड फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट. एक रिएक्टेंट डीकम्पोज हो जाता है और डीकम्पोज होने के बाद एक से ज्यादा क्या बना देते हैं? प्रोडक्ट बना देते हैं. तब वो क्या कहलाता है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन. अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन का भी एग्जांपल बोर्ड पर लिखा है कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है. अब ये जो डीकम्पोजिशन है ये कैरेक्ट 3 तरीके से हो सकता है. पहली चीजें हो गई थर्मल यानी हीट के थ्रू हो सकता है. दूसरा हो गया लाइट यानी सनलाइट के थ्रू हो सकता है. और तीसरा हो गया आपका इलेक्ट्रिसिटी. यानी कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन अगर आते हैं तो उसके 3 टाइप्स हो सकते हैं. पहला है थर्मल डीकम्पोजिशन. थर्मल का मतलब है यहाँ हीट एनर्जी यूज हो रही है. यानी कि अगर रिएक्शन होगी तो क्या होगा कि हीट एनर्जी उसके अंदर यूज होगी. अब यहाँ हमने क्या किया है? इन्हें एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं. क्योंकि एंडोथर्मिक क्यों? क्योंकि हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर. हीट एनर्जी जब एब्जॉर्ब कर लिया रिएक्टेंट में तभी प्रोडक्ट बने. तो हीट एनर्जी कहाँ एब्जॉर्ब हो रही है? CaCO से ही एब्जॉर्ब कर रहा है. तो ये एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल. तो जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं सब एंडोथर्मिक के एग्जाम्पल हैं. तो अगर आपसे पूछा जाए कि गिव वन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन विच इज आल्सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन तो आप कोई सा भी एग्जांपल इनमें से दे सकते हैं. तो अब हम यहाँ देखते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 फॉर्म. तो ये है थर्मल डीकम्पोजिशन क्योंकि इसमें हीट एनर्जी यूज हो रही है इसको डीकम्पोज करने की. नेक्स्ट रिएक्शन हमने की है 2NaCl लिया है यानी सोडियम क्लोराइड. अब सोडियम क्लोराइड में जब इलेक्ट्रिसिटी उसका क्या बनाते हैं? उसका एक को सोल्यूशन बनाते हैं सोडियम क्लोराइड का और उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं. तो जब आप सोडियम क्लोराइड का ये आपके में जो आपका मेटल नॉन मेटल चैप्टर है उसके अंदर दिया हुआ भी है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है और ये यूज होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में. कि मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में जो सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिविटी सीरीज है यानी ये जो रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ लिखी हुई है इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं वो जो उनको जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसमें हम इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड ही यूज करते हैं. और इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड होता क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस से हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं. ये देखो यहाँ डायग्राम बना हुआ है. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं हमने क्या लिया है कि यहाँ पर हम NaCl अगर आपने लिया है तो NaCl भी ले सकते हैं. आपने वाटर में NaCl का क्या बना दिया? सॉल्यूशन बना दिया. और ये जो सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का इसमें जब आप दो आपने इलेक्ट्रोड लगा दिए एक है कैथोड और एक है एनोड. जब आप आपने यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे इसके अंदर
तो क्या होगा, अगर इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है तो ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये वाला जो इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव बन जाएगा। तो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है वो कहलाता है कैथोड और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है वो कहलाता है एनोड। तो कैथोड और एनोड, कैथोड पर क्या आते हैं, कैटायंस आते हैं। कैटायंस कौन से होते हैं, जो पॉजिटिव आयंस होते हैं, और एनोड पर कौन से आते हैं, एनायन आते हैं। ठीक है, एनोड पर एनायन, ठीक है। लेकिन कैथोड पर जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। कैथोड पर चार्ज है नेगेटिव और एनोड पर चार्ज होता है पॉजिटिव। ये चार्ज अलग अलग होते हैं, कैथोड कैटायन, एनोड एनायन। लेकिन कैटायन पर चार्ज है पॉजिटिव तो वो किस तरफ जाएगा, उसका अट्रैक्शन पावर होगा नेगेटिव की तरफ। तो यहाँ क्या होगा कि जो कैथोड पर कैटायन आएंगे, क्योंकि कैथोड पर क्या है, इलेक्ट्रिकली वो माइनस चार्ज है वहाँ, और यहाँ पर क्या है, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर क्या जाएंगे, एनाइन जाएंगे जिन पर नेगेटिव चार्ज। लेकिन एनोड पर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। ठीक, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का आपस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। और इस तरीके से सोडियम क्लोराइड डिकम्पोज हो जाता है और डिकम्पोज होने के बाद सोडियम मेटल हमें यहाँ मिल जाता है, कैथोड पर हमें सोडियम मेटल मिल जाता है और एनोड से क्लोरीन गैस बाहर निकलने लगती है। तो ये कहलाता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसके थ्रू हम मेटल को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो हाईली रिएक्टिविटी सीरीज में हायर साइड पर होती है। अब इसके अंदर नेक्स्ट आ जाता है, फिर ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद आ जाता है, इसमें यूज क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड आ जाता है भाई फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है कि वहाँ सनलाइट यूज हो रही है। सनलाइट यूज होने में इसमें जो एग्जाम्पल दिया हुआ है सोडियम सिल्वर क्लोराइड का दिया गया। जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का पाउडर है, तो जब आप उसको धूप में रख देते हैं तो धूप में रखने से क्या होता है कि सिल्वर अलग हो जाती है और क्लोरीन गैस अलग हो जाती है। तो जो एजी होता है, ये जो सिल्वर है, ये सिल्वर डिकम्पोज होकर अलग हो जाती है और इस वाली रिएक्शन को हम यूज करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में ये वाली रिएक्शन यूज की जाती है। इसमें AgCl भी हो सकता है, AgBr भी हो सकता है। सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड दोनों रिएक्शंस यूज होती हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। तो ये रिएक्शन क्या है, ये भी डिकम्पोजिशन है, लेकिन क्या है, फोटो डिकम्पोजिशन है, यानी इसमें क्या यूज हो रही है, सनलाइट यूज हो रही है। फिर आ जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक रिएक्शन आपके सिलेबस में एज अ प्रैक्टिकल भी है। एज ए प्रैक्टिकल तो तब कराएंगे जब स्कूल खुलेंगे। अभी फिलहाल हम ओरल समझा रहे हैं इस चीज को, और आप ओ लैब वाली वेबसाइट पर भी इसको देख सकते हैं, जो वर्चुअल लैब वहां पर गिवन है। अब हम देखते हैं कि CuSO4 प्लस Zn, अगर हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक को ऐड करते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज हमने मेटल नॉन मेटल में भी याद की थी, फर्स्ट चैप्टर में भी आपको याद करनी है। तो आपको याद ही है रिएक्टिविटी सीरीज, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, और यहाँ हाइड्रोजन आता है। ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन मेटल में नहीं है, लेकिन इस हाइड्रोजन के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं या जितने भी मेटल्स हैं, वो मेटल्स हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव। तो जो भी हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है वो एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो इसीलिए यहाँ पर हाइड्रोजन बस लिखा है, इसलिए ताकि आपको यह पता रहे कि इससे नीचे वाले जितने एलिमेंट है वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव, और इसके ऊपर वाले क्या हैं, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हैं, तो वो एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे। तो इन सबकी रिएक्शन एसिड्स के साथ होती है, लेकिन इसके नीचे वाले की एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं होती। और आपको ये भी पता है कि मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करते हैं, हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं, क्योंकि वहां हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाता है। तो वो हाइड्रोजन को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है मेटल, और तभी वो रिएक्शन होती है। अब यहाँ देख सकते हैं कि कॉपर सल्फेट जिंक के साथ रिएक्शन करता है, तो क्या फॉर्म होगा, यहाँ ZnSO4 प्लस C। और यहाँ अगर कॉपर सल्फेट आयरन से रिएक्शन कर रहा है, तो ये जो आयरन है ये इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, और यहाँ बन जाएगा FeSO4 प्लस C। अब यहाँ देखो कि आयरन रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ प्लेस्ड है, यहाँ पर, और इस कॉपर कहाँ है, नीचे है उसके। ठीक है, तो यानी कि इसमें डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन है मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द
less reactive element from their salt solution is known as displacement reaction. Displacement reaction क्या है? जब more reactive element less reactive element को उसके salt solution से डिस्प्लेस कर देता है तो उसे कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन इसमें मोर रिएक्टिव ही हमेशा डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव, कभी भी लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। या आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि एक बच्चे के अंदर ताकत ज्यादा है और वो एक जगह पर बैठा हुआ है, अब दूसरा बच्चा जो वीक है क्या उसे उसकी प्लेस से हटा सकता है? नहीं हटा सकता। लेकिन जिस बच्चे के अंदर कम ताकत है और वो बैठा हुआ है और जो ताकतवर है वो बच्चा खड़ा है तो वो तो उसको इजीली हटा देगा, है ना। तो इसीलिए हमें इससे ये है कि मोर रिएक्टिव क्या करेगा? लेस रिएक्टिव को उसकी प्लेस से हटा सकता है, लेकिन लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को उसकी प्लेस से नहीं हटा सकता। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आज हमने पढ़ी कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।